बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। अफगानी चिकन मलाई सीख कबाब ग्रेवी तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, जिसमें काजू डलते हैं और सीखों का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन आज आपकी बहन आप लोगों को बिल्कुल नए तरीके से बगैर काजू और सीखों के इतनी डिलीशियस सीख कबाब ग्रेवी बनाना सिखाएगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और फिर रेस्टोरेंट जाना तो हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अफगानी चिकन मलाई सीख कबाब ग्रेवी को कैसे बनाना है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइबर से याद आया कि पहले तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं कि अल्लाह पाक की मदद और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मेरे 100 के सब्सक्राइबर कल पूरे हो गए थे, जिसके लिए मैं अपने परवरदिगार की और आप लोगों की बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। इसलिए कमेंट में प्यार से माशाल्लाह जरूर लिख दें। तो चिकन मलाई सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। ये मैंने बोटियां ली थी, इनको बहुत अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था, और वॉश करके फिर मैंने चॉपर में डालकर, जो इलेक्ट्रिक चॉपर होता है ना ये इस तरह का, इसमें डालकर मैंने कीमा बनाकर रख लिया था। और मैं बहुत सारा कीमा जो है पहले ही बनाकर रख लेती हूँ, और इसको मैं वेट करके बनाती हूँ 500 ग्राम या 250 ग्राम, जितना मुझे जरूरत होती है तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। फिर निकाल कर आपने इसका पानी जो है वो बहुत अच्छी तरह से ड्रेन करना है, और बहुत बारीक कीमा जो है यहाँ पर मैंने बनाया है। लेकिन फिर यहाँ पर देखें इस तरह का अगर कोई रेशा वगैरह हो ना तो वो आपने निकाल लेना है। तो यहाँ पर चूंकि जो बाजार के होते हैं तो वो तो इसके अंदर चर्बी भी डालते हैं, तो हमारे पास चूंकि चर्बी तो नहीं है, तो आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनको नरम और जूसी बनाने के लिए आपने इनके अंदर क्या डालना है। तो चलिए अब इनमें सब्जियां डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज लिया था, और ये हैंड चॉपर है जिससे मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से फाइनली चॉप कर दिया। और फिर इसका पानी जो है वो मैंने निचोड़कर निकाल लिया था। पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा, कीमे में पानी होगा या सब्जियों में पानी होगा तो आपके कबाब टूट जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर प्याज डालेंगे, और इसके बाद ही मैंने 5-6 सब्ज मिर्चें ली थी और इनको भी अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। इसमें सुरख मिर्चें भी थी जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, तो अगर आप लोगों के पास भी हो तो इस तरह आपने इनको भी चॉप करके डाल लेना है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और ये पेस्ट भी मैंने पहले बनाकर रखा होता है, इसलिए जल्दी से जो है वो डाल लेते हैं। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। इसके बाद 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून सफेद मिर्च डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखें अगर आप लोगों के पास काजू नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने 2 टेबलस्पून भरकर जो है वो बादाम का जो पाउडर है ना वो डाल देना है। आप यकीन करें कि आप इससे एक दफा बनाकर देखें, इतने टेस्टी बनेंगे कि आप के पास अगर काजू नहीं होंगे और आप फिर सोचते हैं कि हाय हमारे पास काजू नहीं है तो हम तो बना ही नहीं सकते, तो अगर बादाम तो हर घर में होते हैं, बादाम होंगे ना तो आप डालकर बनाएं, बहुत मजे के बनेंगे। और अब यहाँ पर देखिए हमारे पास चर्बी तो नहीं है, तो हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो घी डालेंगे। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो देसी डालें, नहीं तो डाल्डा डाल लें। और इसके बाद हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर क्रीम डालनी है, और यहाँ पर मेरे पास टेट्रा पैक की क्रीम है वो डालूंगी, अगर आप लोगों के पास फ्रेश है तो वो डाल लें। और इसके बाद हमने 7-8 चॉप किए हुए पुदीने के पत्ते डालने, इससे भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। और 3 टेबलस्पून आप इसमें सब्ज धनिया चॉप किया हुआ डाल लें। और ये सारी चीजें डालने के बाद यहाँ पर हम इस सारे मिक्सचर को एक बड़े बाउल में जो है वो शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जिस तरह आटा गूंथते हैं ना, इस तरह हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना ज्यादा आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गूंदेंगे ना, उतने ही कबाब आपके मजे के बनेंगे और नरम बनेंगे। तो यहाँ पर देखें मैं इसको मल कर बहुत अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ, और आप यकीन करें कि एक दफा मेरे कहने पर इसको बनाकर जरूर देखें। जब आप बनाएंगे तो सारे आपकी तारीफ करेंगे और कहेंगे
कि वाह पहले हमें क्यों नहीं पता था। इसलिए आपने बनाकर जरूर देखना और फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताने कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब आप लोगों के पास जो है वो सीखे नहीं है तो आप क्या सोचते हैं कि अब हम कबाब ही नहीं बना सकते। नहीं, अगर आप लोगों के घर में देखें इस तरह की कोई बैम्बू स्टिक्स है ना, शाशलिक स्टिक जो होती हैं वो हैं, या शाशलिक स्टिक्स हैं, या ये चाउमीन खाने वाली स्टिक है मेरे पास। अगर ये भी नहीं है आप लोगों के पास, और पेंसिल तो होती है ना, बाल पॉइंट होती है, वही ले लें। बाल पॉइंट पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने करना क्या है कि इस तरह स्टिक या बाल पॉइंट जो भी होगी उसको आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है और अपने हाथ को भी ग्रीस कर लेना है। और फिर आपने जितना कबाब लेते हैं ना उतने कबाब का बैटर लेना है, अच्छी तरह से हाथ में उसको दबाना है। दबाकर आपने सीख के ऊपर जो है वो इस तरह से लपेट लेना है जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है। और फिर आपने हाथों की मदद से इसको प्रेस करके इस तरह लंबा सा जो है वो सीख कबाब बना लेनी है, क्योंकि हमने लंबे कबाब बनाने ना सीख कबाब। तो इस तरह आपने लंबा सा जो है वो कबाब बना लेना है और फिर इसको उतार कर अपने प्लेट में रख लेना है। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा आसान तरीका आप लोगों को बताने लगी हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा होता है कि ऊपर से या नीचे से कहीं जो है वो पतला ना रह जाए। तो दूसरा तरीका मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि उसी तरह आपने कबाब का एक पेड़ा सा लेना है गोल सा, और उसको अच्छी तरह हाथ में दबाना है। और दबाने के बाद यहाँ पर इसके अंदर से आपने ये जो स्टिक है ना ये गुजार देनी है। तो यहाँ पर अंदर से स्टिक गुजारने के बाद ये देखें इसको लंबा सा आपने कबाब सीख कबाब की शक्ल दे देनी है। और फिर अब आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, फिर आप परेशान होंगे कि हमारे पास ग्रिल के निशान कैसे आएंगे। तो आपने इस तरह छुरी का जो बैक साइड होती है ना उससे आपने निशान लगा लेने हैं, और आप यकीन करें कि बिल्कुल इसी तरह लगेगा जैसे आपने ग्रिल पैन में इनको फ्राई किया है। तो यहाँ पर इस तरह मैं सारे कबाब बनाकर रख लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे कबाब जो हैं वो बना लिए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनको फ्राई कैसे करना है। इसको फ्राई करने के भी दो तरीके हैं कि अगर आपके पास कोई पुराना सा फ्राई पैन है तो आप बगैर ऑयल के उसको गैस पर रखें और उसके ऊपर ये स्टिक जो है वो सारी लगा दें, और वो हीट से ही जो है ना वो हर तरफ से आपके कबाब जो हैं वो फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। और उनके ऊपर बारबेक्यू के जिस तरह बारबेक्यू करते हैं ना उस तरह निशान आना शुरू हो जाएंगे। और अगर नहीं है आपके पास फ्राई पैन, तो आम फ्राई पैन तो होता ही है ना, तो उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून ऑयल डालें, और ऑयल डालने के बाद सारा ऑयल जो है वो पूरे फ्राई पैन में घुमा दें। और फिर उसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाए, हल्का सा गर्म हो जाए, तो आपने कबाब डाल देने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारे कबाब डाल दें। और ये चिकन का कीमा मैं आप लोगों को बताऊं कि इतना नरम होता है कि जल्दी से इसको भी जो है वो सेक लग जाता है। जिस तरह डबल रोटी को जल्दी से लगता है ना, इसको भी जल्दी से लग जाता है। तो 2 मिनट आपने एक साइड से फ्राई करना है और फिर आपने इनको पलट देना है, और इसी तरह से 2 मिनट के लिए आपने दूसरी तरफ से फ्राई करना है। तो इस तरह से हमारे बहुत ही मजे के सीख कबाब बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भूल गई कि आपने जिधर निशान लगाए हुए हैं ना वो वाली साइड सबसे पहले नीचे रखनी है, उस साइड से फ्राई करना है और फिर पलटाना है इनको। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही जबरदस्त किस्म के कबाब बनकर तैयार हो गए, और यकीन करें कि खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है कि दिल करता है कि जल्दी से खा लें। इसी तरह हमने दूसरी दफा करना है कि दूसरी बैच भी इसी तरह डालना है और इनको अल्ट पल्ट करके फ्राई करके निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। अब इस स्टेज पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके बच्चे हैं तो आप लोग लंच बॉक्स में भी उन्हें दे सकते हैं, आप लोग किसी टी पार्टी में भी इसे रख सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। आपने सिर्फ करना यह है कि इनको ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद आपने किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर कोई बॉक्स होता है, डिब्बे होते हैं, उसमें आप बटर पेपर रखें और कबाब की तय रखें, फिर बटर पेपर रखें, कबाब की तय रखें, और इस तरह से आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो जब आपका दिल करे वैसे चाय के साथ खाने के लिए तो हल्के फुल्के से दोबारा से इनको फ्राई कर लें और खा लें। और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहते हैं, आप लोग रोल पराठा बनाना चाहते हैं, आप लोग रोल ब्रेड बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं, ये एक ही रेसिपी से आपकी हजारों रेसिपीज जो हैं वो बन जाएंगी। तो यहाँ पर देखें अब हम तो ग्रेवी बनाने लगे हैं, तो यहाँ पर हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ग्रेवी को कैसे बनाना। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने कबाब फ्राई किए हैं इसे हमने जाया नहीं करना, बल्कि इसके अंदर ही हमने एक बड़े साइज का स्लाइस किया हुआ प्याज डालना है, और प्याज डालने के बाद हमने 2 मिनट के लिए इसे सौते करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्याज को सॉफ्ट करना है, क्योंकि कलर वगैरह जो है वो नहीं देना।
और प्याज को सौते करने के बाद हमने 2 सुरख मिर्चें या सब्ज मिर्चें, आपके पास जो भी मिर्चें उन्हें स्लिट करके वो डाल दें। और इसके बाद मुट्ठी भर धनिया जो है उसको डंडल समेत वो डाल दें, क्योंकि डंडियों के साथ जब डालते हैं तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और इसके बाद 6-7 पुदीने के पत्ते डाल दें और इन सारी चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और फ्राई करने के बाद आपने इनको निकाल लेना और निकाल कर ठंडा करके ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमने ग्रेवी किस तरह से बनानी है। तो ग्रेवी बनाने के लिए अब हम दोबारा से एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर ये वाला फ्राई पैन वाला ऑयल जो है ये भी डाल देंगे, क्योंकि हमने कोई भी ऑयल जो है वो ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसके अंदर अब मजीद हम हाफ कप सरसों का ऑयल जो है वो और डालेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों का ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। और इसके बाद अब हमने जो पेस्ट बनाकर रखी है ना प्याज की, वो पेस्ट डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर प्याज की पेस्ट जो है इसको भी हम 5-6 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। और यहाँ पर जब तक मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूजफुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर देखिए प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने 1 प्याली भरकर इसमें टमाटर का पेस्ट डालना है। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे और उनकी पेस्ट बना ली थी। अब इस पेस्ट को भी आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और अब हमने टमाटर को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर डालेंगे। और फिर इन सारी चीज़ों को और इन सारे मसालों को 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसके बाद आपने चूल्हा बंद कर लेना है। और चूल्हा बंद करने के बाद आपने हाफ कप फेंटा हुआ दही डालना है। और दही डालने के बाद भी आपने 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। और यहाँ पर जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने जो कबाब फ्राई करके रखे हुए हैं वो कबाब डाल देंगे। और इन कबाबों को भी आपने 1-2 मिनट के लिए इस मसाले के साथ जो है वो फ्राई कर लेना है, ताकि सारा फ्लेवर जो है इन कबाबों के अंदर भी आ जाए और कबाबों का फ्लेवर जो है वो भी ग्रेवी में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद अब हमने 4 टेबल स्पून क्रीम डालनी है। और यहाँ पर देखें मैं पैकेट की क्रीम डाल रही हूँ, अगर आप लोग फ्रेश क्रीम डालना चाहते हैं तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने ढक्कन लगा देना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने देना है, क्योंकि कबाब भी पके हुए हैं और ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। तो यहाँ पर अब हम पकने देते हैं और फिर देखते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी हांडी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हमने हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है और इसके बाद हाफ लीमू का रस आपने डाल देना है। और ये इसमें फिर काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालें। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन मलाई सीख कबाब की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, इवन के उबले हुए चावलों के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप लोग इसको ट्राई करें और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और मुँह में पानी भी आ रहा है कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये अलाई रब्बिकुम का ज़ीबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।